हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक डिजायर पॉइंट पे आपके साथ हूँ। आज पौन द्वितीया हम लोग आगे पढ़ेंगे। 3 स्टेंजा हम लोग पढ़ चुके थे, 3 पद। अब उसके आगे वाला पद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, ना विश्राम लेना। तो ध्यान देखिए, ध्यान से क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। कह रही है यहाँ पे राधा जी, किससे? पवन से कह रहे हैं। पवन को द्युति बनाई है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही स्टेंजा में बतलाया, पहले ही पद में बता दिया। कह रही कि जो ही मेरा भवन तुझ तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, वहां जाना विश्राम लेना। क्या करें? जो ही मेरा भवन तज। कह रही है पवन से कि जो ही मीन्स जैसे ही, जो ही जैसे ही मेरा भवन तज। करेंगे जो ही मतलब जैसे ही। मेरा मीन्स मेरा। भवन बता चुके थे आप लोगों को, भवन सदन गृह निकेतन ये सब घर का प्रवाची होता है। कह रहे कि जो ही मेरे भवन को अर्थात घर को तज मतलब होता त्यागना, छोड़ना। जैसे ही मेरे घर को छोड़कर तू मीन्स तुम, अल्प मीन्स होता है थोड़ा सा, आगे बढ़ेगी, आगे की ओर जाओगी। कह रही है पवन से, पवन को द्युति बनाई है इसीलिए बढ़ेगी लिखा है। कह रहे हैं पवन जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली में सुंदर दिखने वाली, सुखद मतलब सुख को देने वाली, कितनी बहुत सारी, मंजू सुंदर कुंजे मतलब पेड़ पौधे मिलेंगी, तुम्हें दिखलाई देंगे। कह रही है राधा जी पवन को द्युति बनाई है। कह रहे हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तो तुम्हें सुंदर दिखने वाली, सुख देने वाली बहुत सारे सुंदर पेड़ पौधे तुम्हें दिखाई देंगे, मिलेंगे, जो क्या करेंगे? प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। प्यारी छाया, जिन पेड़ों की छाया बहुत ही प्यारी होंगी, मृदुल स्वर, और उसमें जो पक्षी होंगे, मृदुल में होता है कोमल, उसमें जो पक्षी होंगे वो मृदुल स्वर में गीत गा रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे, उनके मधुर स्वर तुम्हें सुनाई देंगे। से मोह लेंगी तुझे वे, और वे तुम्हें मोहित कर लेंगी, अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें अपने बस में कर लें। इस देख लीजिए, कह रहे हैं कि जैसे तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें सुंदर दिखने वाली और सुख को देने वाली बहुत सारे सुंदर पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जिनकी प्यारी छाया और उन पक्षियों के मधुर स्वर तुम्हें मोहने का प्रयास करेंगे, अर्थात तुम्हें मोहित करने का प्रयास करेंगे, तुम्हें आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, अर्थात तुम्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। तो भी मेरा दुख लख। कह रही कि हे पवन, तो भी मेरा दुख लख, फिर भी मेरे दुख को, कष्ट को, लख मतलब देख कर, वहां जाना विश्राम लेना। वहां मिस वहां, जा मिस जाकर, न मिस नहीं, विश्राम लेना मतलब आराम लेना। कर फिर भी तुम मेरे दुखों को तुम देखना, मेरे कष्टों पर फिर भी तुम ध्यान देना, और ध्यान देने के बाद वहां पर जाकर तुम विश्राम ना करने लेना।
ऐसा ना हो कि तुम वहां पे जाओ, इन चीजों को देखकर मोहित हो जाओ और मोहित होकर आराम करने लगो, अर्थात मेरे दुखों को भूल जाओ। ऐसा मत करना। फिर भी इतना होने के बावजूद भी तुम मेरे दुखों को देखना और देखकर वहां पर जाकर विश्राम मत करना, क्योंकि तुम्हें अभी श्री कृष्ण के पास पहुंचना है। वहां पहुंचकर मेरी व्यथाओं को बताना है, इसलिए रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी, बहुत सारे सुखद चीजें आएंगी, मन को मोहित करने वाली चीजें आएंगी, मंत्र मुग्ध करने वाली चीजें आएंगी, लेकिन तुम्हें उन आकर्षणों के चक्कर में नहीं फंसना है और तुम दूती का जो कार्य करने के लिए जा रही हो उस कार्य को संपन्न करके ही आना है। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। करिए कि पवन जैसे तुम मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें अत्यंत ही सुंदर दिखने वाली, सुख को पहुंचाने वाली बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे मिलेंगे, दिखाई देंगे, जो अपनी प्यारी छाया से तुम्हें मोहित करेंगे। और उसमें जो पक्षी मधुर स्वर में, मृदुल स्वर में, कोमल स्वर में जो संगीत कर रहे होंगे, चहचहा रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, वो भी तुम्हें मोहने का प्रयास करेंगे, तुम्हें मोहित करने का प्रयास करेंगे। फिर भी तुम मेरे दुख को देखना और मेरे दुख को देखकर, मेरे कष्टों को देखकर तुम वहां पर विश्राम ना करना, अर्थात इन सारी चीजों को होते हुए भी तुम मेरे कष्टों को भूल मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कष्ट को भूलकर आराम करने लगो और मेरे कष्ट खत्म हो जाए, अर्थात मेरे कष्ट रास्ते में ही रह जाए। जहां पहुंचना है, जिसके पास पहुंचना है, वो पहुंच ही ना पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए तुम मेरे दुखों को देखना, मेरे दुखों को विचार करना, मेरे दुखों को याद करना और उस स्थान पर जाकर विश्राम मत करना। अंडरस्टैंड? फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना ना होना। देखिए क्या कह रही है आगे, दूती से अपने कह रही है कि थोड़ा आगे सरसरव का, सरस में से क्या होता है, रव में से क्या होता है, ये जान लीजिए। सरस, सरस में से भी थोड़ी देर पहले आपने मृदुल पढ़ा था, तो मधुर आप कह सकते हैं। सरस में से क्या होता है, मधुर। और रव जो लिखा है ना, रव, रव मीन्स होता है शब्द, मधुर शब्द। सरस रव, सरस मीन्स मधुर, रव मीन्स शब्द। सत्य, सत्य मतलब होता है सैकड़ा, सैकड़ा मीन्स होता है 100, 100 मीन्स होता है 100, 100। पुष्प, पुष्प मीन्स फूल, फूलों वाला। पहले एक एक वर्ड को देख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम में से क्या होता है, पेड़ पौधे। लतावन, लतावन में से लताएं। सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली में सुंदर दिखने वाली। प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा में से प्यारा, वृंदा विपिन लिखा है, विपिन में से होता है वन, और वन में से होता है जंगल, वृंदा वन लिखा है। मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मिस मन को, मुग्धकारी, मुग्धकारी मतलब मंत्र मुग्ध करना, अभी बताए थे, मंत्र मुग्ध करना मिस मोहित करना। मिलेगा पता ही है आपको। आ न जाना इस विपिन से, विपिन बता ही दिया मैंने। मोह माना ना होना, मोह माना मतलब मोहित ना होना, उसमें फंस मत जाना। अब देखिए एक एक लाइन की व्याख्या। करी थोड़ा आगे सरसरव का धाम शतपुष्प वाला, कह रही है राधा जी पवन से कह रही, जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे जाओगी, थोड़ा सा आगे जाने पर तुम्हें सैकड़ों पुष्पों वाला लिखा है। जय थोड़ा आगे सरसरव का, कह जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तुम्हें मधुर शब्दों वाला धाम, धाम मिलेगा। सत पुष्प, सत पुष्प मतलब होता है सैकड़ों पुष्पों वाला। राधा जी कह रही हैं, उनसे पवन से कह रही कि जैसे ही तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो आगे बढ़ने पर तुम्हें सैकड़ों पुष्पों वाला एक वन दिखाई देगा। क्या नाम है उसका? कह रही कि अच्छे अच्छे बहुद्रुम, जिसके पेड़ क्या होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे होंगे, सुंदर होंगे। लतावन, लताएं भी कैसी होंगी, सौंदर्यशाली होंगी, सुंदर दिखाई देंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को, कौन मिलेगा? प्यारा वृंदावन मिलेगा, मन को, जो तुम्हारे मन को मुग्धकारी मिलेगा, मुग्ध करने वाला मिलेगा।
कह रहे कि जैसे ही तुम मेरे घर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें प्यारा वृंदावन दिखाई देगा। जो प्यारा वृंदावन जिसमें कि सैकड़ों सुंदर फूल लगे होंगे, अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई देंगे, सुंदर लताएं दिखाई देंगी, जो तुम्हें मुग्ध करने का प्रयास करेंगी, अर्थात जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगी। आना जाना इस विपिन से, कह रहे कि हे पवन तुम आना जाना, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। तुम उस रास्ते से आना और जाना, अर्थात उस वृंदावन से तुम आना और जाना उसमें, लेकिन क्या करना, मोह माना ना होना, अर्थात इन चीजों को देखकर तुम मोहित मत हो जाना, अर्थात वहीं पे रुक मत जाना। इसे समझ लीजिए। कह रही है राधा जी कि जैसे तुम मेरे घर को छोड़कर रास्ते में आगे की ओर बढ़ोगी तो तुम्हें वृंदावन मिलेगा, और उस वृंदावन में अनेक मधुर फूल दिखाई देंगे, अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई देंगे, लताएं दिखाई देंगे जो बहुत ही सुंदर होंगी और तुम्हें मुग्ध करना चाहेंगी, तुम्हें मोहित करना चाहेंगी। लेकिन हे पवन तुम उस रास्ते से आना जाना, लेकिन उन चीजों को देखकर तुम मोहित मत होना, अर्थात मेरे कष्टों को कहीं भूल मत जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गातो ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। अब क्या कह रहे हैं आगे कि जाते जाते अगर पथ में, करके है पवन जाते जाते, अगर पथ मीन्स होता है रास्ता, रास्ते में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत, क्लांत मीन्स थका हुआ, कोई दिखावे, दिख जाए। कह रहे कि हे पवन यदि रास्ते में जाते जाते यदि तुम्हें कोई क्लांत व्यक्ति दिखाई दे, कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी, तो तुम जाना सन्निकट, सन्निकट मीन्स होता है पास में, नजदीक में, तुम उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों को, क्लांतियों में होता है थकावट को मिटाना, मिटा देना। कह रहे हैं कि हे पवन यदि जाते जाते यदि तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तुम उसके सन्निकट जाना, निकट जाना, उसके पास जाना और जाकर उसकी क्लांतियों को अर्थात थकान को मिटा देना। अब देखिए चीजों को केवल ध्यान देना है आपको। जैसे यहां पे लिखा है सन्निकट, अब सन्निकट मतलब निकट आप याद रखेंगे। अब निकट में ऑलरेडी क्या होता है, नजदीक होता है, पास होता है, यही केवल इसमें हार्ड टफ दिख रहा है। क्लांतियों, अब क्लांत मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया थकान, तो क्लांतियों को मतलब थकावट को। तो इन वर्डों को याद रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि भूलेंगे नहीं और 10 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे परस करके, परस, परस मीन्स होता है स्पर्श, स्पर्श मीन्स होता है छूना, छूना मतलब इंग्लिश में टच, विच कैन ओनली टच, विच कैन ओनली फील, वी कैन नॉट टच। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे परस मीन्स क्या हो गया, स्पर्श करके, छू करके। गातो ताप खोना, उसके शरीर के ताप को, ताप को मतलब गर्मी को, ताप मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स होता है गर्म, ताप होता है, और ताप मतलब तापमान, तापमान मतलब गर्म, जैसे तापमान इस समय बढ़ा हुआ। तो धीरे धीरे परस करके गातो ताप खोना, धीरे धीरे उस व्यक्ति को क्या करना, पास जाना, जाकर उसका स्पर्श करना, उससे छूकर और उसके शरीर की गर्मी को खो देना, अर्थात समाप्त कर देना, खत्म कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना, सदगंधों से और अपने सुंदर गंध से, अपने फूलों की खुशबू से, अपनी शीतलता से श्रमित जन को, श्रमित मीन्स होता है थका हुआ, जन मीन्स होता है व्यक्ति, अपने सदगंधों से, अपनी सुगंध भरी खुशबू से, अपनी शीतल हवा से उस श्रमित जन को अर्थात उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितो सा बना, हर्षितो मतलब हर्षित, हर्षित मतलब होता है प्रसन्न, और प्रसन्न मीन्स होता है खुश बना देना, अर्थात उसे क्या करना, खुश कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना, और अपनी सुगंधित हवाओं से, शीतल हवाओं से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, अर्थात खुश कर देना, अर्थात उसकी थकान को दूर कर देना। अब एक साथ देखिए,
जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गातो ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। कह रही कि हे पवन, यदि जाते जाते तुम्हें रास्ते में यदि कोई थका हुआ व्यक्ति दिख जाए, तो तुम उसके निकट जाना, उसके पास जाना और जाके उसकी क्लांतियों को, थकावट को मिटा देना, दूर कर देना। और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना और स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को अर्थात गर्मी को खत्म कर देना, समाप्त कर देना। और अपने सुगंधित हवाओं से, शीतल हवाओं से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, अर्थात उसकी थकान को पूरी तरह से दूर कर देना। चलिए नेक्स्ट। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वशना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वो हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कोमल मुख की मलानताएं मिटाना। जाते जाते पवन को दूती बनाई और दूती बनाकर उनको संदेश भी दे रही हैं कि केवल पता ही ना करना, रास्ते में यदि कुछ तुम्हें दिखाई दे, कोई थका दिखाई दे, उस पर ध्यान देना। कोई थकी महिला दिखाई दे, उस पर भी ध्यान देना। क्या करना क्या ना करना, इन सारी चीजों को समझाते हुए उसको भेज रही है, पवन को दूती बना रही है। कह रही लज्जाशीला पथिक महिला। लज्जाशीला, लज्जाशील, लज्जाशील मतलब शर्माई हुई। शर्माई हुई मतलब शर्माना। इंग्लिश में जिसको क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं, शर्माना। लज्जाशीला पथिक महिला कहीं दृष्टि आए। कह रही कि हे पवन, यदि कोई लज्जाशील शर्माई हुई कोई पथिक महिला, रास्ते में महिला में से महिला, जो कहीं पर दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर आए, आ जाए, समझा रहे हैं कि हे पवन, जिस रास्ते से तुम जा रही हो, यदि उस रास्ते में कोई लज्जाशील महिला, कोई शर्माई हुई महिला तुम्हें दिखाई दे दे, तो होने देना विकृत वसना। होने देना, मत होने देना। विकृत वसना, वसना में कपड़ा, उसके कपड़ों को विकृत मत होने देना, अर्थात तुम अपने हवा के द्वारा उसके कपड़ों को उड़ाना मत। कह रहे पवन से, कह रही है राधा जी की हे पवन, यदि रास्ते में जाते हुए तुम्हें कोई लज्जाशील शर्माई हुई कोई महिला दिखाई दे, तो तुम उसके पास जाना और अपने तेज हवाओं के द्वारा उसके कपड़ों को उड़ाना मत, अर्थात अपने हवा को वहां पे शांत कर लेना और उसके कपड़ों को भी, अर्थात उसके साड़ी के, उसके पल्लू को उसके ऊपर रहने देना। वही लिखा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। कह रही है कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे, तो तुम उसके वस्त्रों को, उसके कपड़ों को मत उड़ाना। और क्या करना, जो थोड़ी भी श्रमित हो, और यदि थोड़ी सी भी, श्रमित बता चुके हैं पीछे, यदि थोड़ी सी भी तुम्हें वो थकी हुई दिखाई दे, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि वो थोड़ी सी भी थकी हो, तो क्या करना, गोद ले श्रांति खोना, उसे अपने गोद में ले लेना और लेकर शांति को खो देना। श्रांति मतलब थकावट, उसके थकावट को दूर कर देना। कि तुम्हें वो थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई दे रही हो यदि, तो तुम क्या करना, तुम अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। अपनी गोद में उसे लेना और अपनी शीतल हवाओं के द्वारा उसकी थकावट को, उसकी श्रांति को, उसकी क्लांति को, उसकी क्लांताएं को मिटा देना, अर्थात खत्म कर दे। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। और क्या करना, उसके होठों की और उसके कमल के जैसे लिखा है, होठ और कमल मुख की, उसके होठों और कमल के जैसे मुख की, मुख मतलब चेहरे की, मलानताएं को मिटाना। मलानताएं, मलानताएं में थकावट होता है, मलानता मतलब मलिनता भी होता है, मलिनता में गंदगी भी होता है। और जब चेहरे पे गंदगी आएगी मतलब चेहरा का मुरझाना, और मुरझाना मतलब थका हुआ व्यक्ति, थका होगा तो मुरझाएगा, परेशान होगा तो मुरझाएगा। तो ये लिखा है कि होठों की और कमल मुख की मलानताएं को मिटाना, तो तुम उसके होठों तथा कमल जैसे मुख की मलानताओं को अपनी शीतल
हवाओं के द्वारा मिटा देना अर्थात समाप्त कर देना, अर्थात ऐसा कर देना कि उसका चेहरा पहले जैसे कमल के समान खिला था वैसे ही खिलने लगे और उसके होठ भी उसी प्रकार से दिखाई देने लगे। फिर से एक साथ देखिए, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कह रही कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो तुम उसके कपड़ों को उड़ाना मत, उस सुंदरी के कपड़ों को तुम उड़ाना मत, और यदि थोड़ी सी भी वह श्रमित दिखाई दे रही हो तो गोद में लेकर उसकी थकान को दूर कर देना और उसके होठों और कमल जैसे मुख की मालांताएं को अपनी शीतल हवाओं के द्वारा मिटा देना अर्थात खत्म कर देना, अर्थात उसे तरोताजा कर देना, प्रसन्न कर देना। तो इस तरह का संदेश राधा जी पवन को समझाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है, दे रही है कि देखो केवल इतना ही मत करना, हर तरह का ध्यान देना कि कोई तुम्हारी शिकायत ना करे। ये नहीं कि रास्ते में केवल मेरे के लिए जा रही हो, मेरी प्रसन्नता के लिए जा रही हो, मेरे दुखों को बतलाने के लिए श्री कृष्ण को जा रही हो तो केवल मेरे लिए काम करो। नहीं, रास्ते में कोई भी थका दिखाई दे, रास्ते में कोई भी ऐसा दिखाई दे जिसके लिए तुम कुछ कर सकती हो तो तुम करते जाना। और ये संदेश मानव को दे रही है कि केवल हम अपने सुखों के लिए कार्य ना करें, बल्कि बीच रास्ते में या हमारे इस जीवन काल में यदि दूसरे की सहायता करने का अवसर मिलता है तो हमें अपने साथ साथ उसका भी ध्यान देना चाहिए। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परसुष की क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा मुखित सुखित करना तप्त भूतांगना को। देखिए उसी ललना की बात हो रही है, ललना कृषक ललना की बात हो रही है। कृषक मतलब खेत में काम करने वाली स्त्री की बात हो रही। देखिए यहाँ पे फिगर में स्त्रियां दिख भी रही हैं खेत में काम करते हुए। क्या लिखा है, कोई क्लांता कृषक ललना। और क्लांता आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्लांता आप जान चुके हैं। क्लांता मीन्स थकी हुई। भूतांगना लिखा है, भूतांगना भी जान लीजिए। भूतांगना मीन्स होता है स्त्री। क्या होता है, स्त्री। क्लांता पता ही है, कृषक ललना खेत में काम करने वाली स्त्री। क्लांतियों को, थकान को। परस पीछे बचा चुका हूं। परस में क्या होता है, स्पर्श होता है, छूना होता है। जलद, जलद को भी मैंने पूरी तरह मेंशन किया था कि पानी के प्रवाची में जब भी द जुड़ता है तो बादल का प्रवाची हो जाता है। तो देखिए जल में क्या जुड़ गया, द, जलद। जलद में क्या हो गया, बादल। नीर है, नीर में द जोड़ दीजिए, नीरद। वारी है, वारी में द जोड़ दीजिए, वारिद। अंबु है, अंबु में द जोड़िए, अंबुद। तोय में द जोड़ दीजिए, तोयत। तो पानी के प्रवाची में आप सभी द जोड़ देंगे तो बन जाएगा बादल का प्रवाची। और ज जोड़ देंगे तो किसका प्रवाची, कमल का। जोड़िए, जल में ज ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, जलज। नीर में ज जोड़िए, नीरज। अंब में ज जोड़िए, अंबुज। तो पानी के प्रवाची में ज जोड़ देंगे, कमल का प्रवाची। पानी के प्रवाची में द जोड़ देंगे, बादल का प्रवाची। पानी के प्रवाची में धी जोड़ देंगे तो बन जाएगा वो सागर का प्रवाची, समुद्र का। जलधि, नीरधि, तोयधि, अंबुधि, उदधि, ये सब होगा सागर का प्रवाची, समुद्र का। तो क्या कह रही है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए। कह रही है कि हे पवन, यदि तुम्हें कोई थकी हुई कृषक मतलब खेत में काम करने वाली ललना स्त्री खेत में तुम्हें क्या करे, दिखावे। दिखाओ में दिख जाए। यानी कि हे पवन, यदि तुम्हें जाते हुए यदि खेत में काम करने वाली कोई किसान स्त्री दिखाई दे, या खेत में काम करने वाली कोई कृषक ललना दिखाई दे, खेत में काम करने वाली कोई स्त्री दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी। धीरे धीरे क्या करना, परस करना। परस मीन स्पर्श करना। धीरे धीरे जाकर उसका स्पर्श करना और क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटा देना अर्थात दूर कर देना। इन दोनों लाइनों को देखिए फिर से, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कहने के यदि तुम्हें जाते हुए खेत में काम करने वाली कोई स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे तुम इसके पास जाना, उसको स्पर्श करना अपनी शीतल हवाओं के द्वारा, और धीरे धीरे करके उसकी क्लांतियों को अर्थात उसके कष्टों को, उसकी थकान को दूर कर देना, खत्म कर देना। और क्या करना, इतना ही मत करना, जाता कोई जलद यदि हो, जाता कोई जलद यदि हो, जाता हो कोई मिस कोई, कौन,
जलद, जलद मीन्स बादल, यदि मीन्स यदि, यदि उस रास्ते से या उस आसमान में कोई बादल जा रहा, ये भी समझा रहे, कह रही है इतना ही मत करना, यदि जहां ललना काम कर रही है, जहां कृषक ललना काम कर रही है, और यदि वहां से उस आकाश से यदि कोई मेघ जा रहा, कोई बादल जा रहा हो, कोई जलद जा रहा हो, तो क्या करना, यदि वो व्योम में तो उसे ला। व्योम, व्योम मीन्स होता है आकाश, याद रखिएगा, व्योम मीन्स आकाश होता है, अंबर होता है, शून्य होता है, व्योम होता है, गगन होता है, ये सब प्रवाची है किसके, आकाश के। करिक जा तक कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई बादल का टुकड़ा आसमान में जा रहा हो तो क्या करना, उसे ला, जानबूझकर उसे लाना, लेकर आना, और लेकर आने के बाद क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना। जब तुम बादल को लेकर आओगे उस स्त्री के ऊपर तो क्या होगा, छाया होगा, तो ये लिखा है छाया द्वारा सुखित करना, उस बादल की छाया के द्वारा, कम से कम उस बादल को जब तुम लेकर आओगी तो छाया होगा, और छाया जब होगा तो उस स्त्री को सुख प्राप्त होगा। छाया द्वारा सुखित करना, उस बादल के छाया के द्वारा उस खेत में काम करने वाली स्त्री को तुम सुखी कर देना। तप्त भूतांगना को, तप्त मतलब जलती हुई, भूतांगना, भूतांगना मीन्स स्त्री को, कह रही कि यदि इस रास्ते से कोई बादल जा रहा हो, कोई जलद जा रहा हो तो तुम उसको खींच कर लाना, और उसकी छाया के द्वारा उस स्त्री को, खेत में काम करने वाली उस नारी को शीतलता प्रदान कर देना, अर्थात उसके कष्टों को दूर कर देना। फिर से देख लीजिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परसुष की क्लांतियों को मिटाना, जब तक कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कह रही कि तुम्हें जाते जाते कोई कृषक ललना खेत में काम करने वाली ललना दिखाई दे तो धीरे धीरे तुम उसके पास जाना, जाकर उसकी क्लांतियों को, अर्थात उसके थकान को मिटा देना, दूर कर देना, अर्थात अपने शीतल हवाओं को स्पर्श कराकर उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और यदि उस रास्ते से आसमान में यदि कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उस बादल के टुकड़ों को जानबूझकर लाना उस स्त्री के ऊपर, और उसकी छाया के द्वारा उस तप्त स्त्री को, अर्थात जलती हुई स्त्री को, कष्ट में हुए स्त्री को तुम उस छाया के द्वारा सुखी कर देना, अर्थात प्रसन्न कर देना, अर्थात उसके कष्टों को दूर कर देना। इस तरह का संदेश देते हुए आगे बढ़ रही हैं, बार बार संदेश दे रही हैं कि देखो जाना, मोहित मत होना, कोई रास्ते में परेशान दिखाई दे उसकी सहायता करते हुए जाना, और जाते हुए हमारे कार्य को भी कर देना, मतलब उसमें सारे कार्य को ध्यान देते हुए मेरा काम करना। अब पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा रस है, मान लीजिए पद आपके एग्जाम में आ गया, पूछ दिया कि इसमें कौन सा रस है, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो रस यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे इसमें जो रस है वो वियोग रस है। श्रृंगार का वियोग पक्ष यहां पे किया गया है, श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार का यहां पे वर्णन किया गया है, ठीक है। तो श्रृंगार रस का वियोग पक्ष यहां पे दिया गया है, क्योंकि राधा जी वियोग में है, वियोग में, इसीलिए कौन सा रस हो जाएगा, वियोग रस। विप्रलंब श्रृंगार बोलते हैं उसको, वियोग रस या विप्रलंब श्रृंगार। श्रृंगार दो प्रकार का होता है, जानते हैं आप, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। उसी वियोग श्रृंगार को हम बोलते हैं विप्रलंब श्रृंगार। तो यहां पे विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। रस में आप लिख देंगे वियोग श्रृंगार। अलंकार पूछा जाएगा तो तुलना किया जा रहा है ना बार बार, तो उपमा, तुलना होगा तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो ये तुलना वाला वर्ड इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी पूछा जाएगा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो उपमा अलंकार में क्या बताएंगे, यहीं पर मेंशन करा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए नेक्स्ट पेज में लेता हूं, मान लीजिए यहां पे हमने, ये कोई मोहन नाम का लड़का है, ये सोहन नाम का लड़का है, ध्यान दीजिए थोड़ा। और मैं कहूं कि मोहन सोहन की तरह से पढ़ने में तेज है, मैं उपमा अलंकार को डिफाइन कर रहा हूं, आपको ध्यान देना है, बिकॉज ये इंग्लिश हिंदी दोनों जगह मिलेगा आपको, और आपको कम से कम 8 से 10 नंबर देगा भी। मान लीजिए ये कोई लड़का है जिसका नाम रोहन है, और ये कोई लड़का है जिसका नाम सोहन है। मैं कहूं कि रोहन सोहन की तरह से लंबा है, टाल है। मैं कहूं
रोहन सोहन की तरह से मोटा है, फैट है। मैं कहूं रोहन का चेहरा सोहन के चेहरे की तरह से है, या रोहन का फेस सोहन के फेस की तरह से है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब मैं तुलना यहां पे कर क्या रहा हूं, तुलना ही तो कर रहा हूं ना। अब तुलना यदि हो रही है तो तुलना का मतलब उपमा अलंकार होगा, लेकिन कंडीशन से, ध्यान दीजिए। अब मैंने कहा रोहन का चेहरा सोहन के चेहरे की तरह से है, रोहन सोहन की तरह से मोटा है, रोहन सोहन की तरह से लंबा। इसका मतलब मैं रोहन से सोहन की तुलना कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, कम से कम इन दोनों के बीच में एक गुण क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो तुलना करने के लिए कम से कम एक गुण समान होना चाहिए, हैविंग एटलीस्ट वन पॉइंट भी कॉमन। कम से कम एक गुण दोनों के बीच समान होना चाहिए, तभी आप तुलना कर सकते हैं। बाकी एक से अधिक कितने भी गुण समान हो जाए कोई अंतर नहीं पड़ना, लेकिन कम से कम एक गुण समान हो। एग्जाम्पल लेट, आप मैथ है, मैथ में क्या करते हैं, 4 है, ये 2 है, कॉमन लेना होगा। कॉमन आप क्या ले लिए, 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपने 2 को कॉमन लिया, कॉमन कॉमन आपने 2 को ही क्यों लिया, क्योंकि 2 के अंदर एक क्वालिटी है कि दोनों को डिवाइड कर देगा, दोनों को कट कर देगा। और आपने पढ़ा है जिस नंबर से दोनों संख्याएं कटे उसी को आप लेंगे, उसी को कॉमन मानेंगे। अब कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं, समान कहते हैं, एक समान बोलते हैं उसको। तो हमने यहां पे लिख दिया समान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा समान, कॉमन की हिंदी लिख दी। अब इसके अंदर गुण है, 2 के अंदर के दोनों को डिवाइड किया, तो हमने यहां पे इससे डिराइव कर लिया गुण। और आपने 2 को ही क्यों लिया, क्योंकि नियम है कि जिस नंबर से दोनों कट होगा उसी नंबर को आप रखेंगे। तो नियम है, तो नियम की उत्पत्ति धर्म से हुई है, धर्म से नियम, अर्थात धर्म से ही नियम की उत्पत्ति हुई है। तो हमने यहां पर लिख दिया धर्म। तो पहला आपका वर्ड क्या बन गया, समान गुण धर्म। ध्यान दीजिएगा, समान गुण धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, समान गुण धर्म के आधार पर जब किसी व्यक्ति, मोहन भी व्यक्ति है, सोहन भी व्यक्ति है, तो आप लिखेंगे समान गुणधर्म के आधार पर जब किसी व्यक्ति, जब हम रोहन से सोहन की तुलना कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं ये मार्कर उस मार्कर की तरह से है। इसका मतलब वस्तुओं की तुलना भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ये फैन उस फैन की तरह से, ये पंखा उस पंखे की तरह से, ये बोर्ड उस बोर्ड की तरह से। इसका मतलब वस्तुओं की तुलना भी की जा सकती है। यदि व्यक्ति की तुलना हो सकती है तो वस्तुओं की तुलना भी की जा सकती है। तो आपको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा कि समान गुणधर्म के आधार पर जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, समान गुणधर्म के आधार पर जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया सबको। तो वही मैंने बताया कि यहां पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, और मानवीकरण भी है। उपमा अलंकार और मानवीकरण है। अब इंग्लिश में इसी को पूछ देता है कि भाई आप कैसे पहचानोगे उपमा अलंकार, तो आप याद रखिएगा वहां पे आप लोगों को दिखाई देगा एज लाइक सो मच। क्या दिखाई देगा, एज लाइक सो, ये सब दिखाई दे तो आपको देखते ही समझ लेना है कि उपमा अलंकार है, जिसको हम बोलते हैं सिमिली। सिमिली को हम उपमा अलंकार बोलते हैं। इंग्लिश में सिमिली है, हिंदी में उपमा, और आपके सिलेबस में दोनों है, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। हिंदी के लिए केवल नहीं किया, यहां पे आपका इंग्लिश भी तैयार हो गया। किसी भी सेंटेंस में आपको एज लाइक सो दिखाई दे, देखते ही समझ लेना है कि उपमा अलंकार है, आपको नंबर मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। तो आप में स्टेंजा आएगा, उसमें भी कहेगा, इंग्लिश में पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो दिखेगा सिमिली, लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। यहां पे भी पूछेगा तो आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी कई जगह आ सकता है। तो इस तरह से आपको अलंकार वगैरह भी ढंग से तैयार करना है, क्योंकि स्टेंजा में रस पूछ सकता है, अलंकार पूछ सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन बनाए वो पूछेगा, पद्य पूछेगा किससे लिया गया है, संदर्भ में आपको लिखना पड़ेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, कवि कौन है। पद्य है तो कवि होंगे, अदरवाइज लेखक होंगे, लेखिका कौन है, कवियत्री कौन है। तो ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि 10 नंबर में वो सब कुछ चेक कर लेगा। संदर्भ के माध्यम से आपको ये चेक कर लेगा पता है कि नहीं आपको क्या किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है। रस पूछ के ग्रामर सेक्शन चेक कर लेगा, अलंकार पूछेगा ग्रामर सेक्शन चेक हो जाएगा, उसके अंदर से 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपको डीप नॉलेज है कि नहीं, इस पद को आपने ढंग से पढ़ा है कि नहीं।
और रेखांकित अंश की व्याख्या के माध्यम से आपकी लेखन शैली को भी चेक कर ले। इस प्रकार से मैं आपको नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया हूं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाऊंगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, मैं उसको बेहतर करने का प्रयास करूंगा। तो मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी किसी खिलखिलाते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।